Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सौरभ अबोटी। हमारा पालमपुर वाला टॉपिक चल रहा था। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। पालमपुर विलेज के बारे में, कैसा विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है, रोड से कनेक्टेड है, कई तरह के वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं, कितनी फैमिलीज़ रहती है, उनका बिज़नेस क्या है। हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़ लिए। अब हम आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर है जो हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ये जो इमेज मैंने आपको पहले बताई है, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, आपकी बुक में भी इमेज है। यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग टाइप के साइज़ के लैंड मिलेंगे। यहाँ कुछ लैंड आपको बहुत बड़े मिलेंगे, यहाँ कुछ मीडियम साइज़ के मिलेंगे जैसे ये है, और कुछ लैंड बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ये देखिए, ये क्यों है, कारण क्या है इसका, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो लैंड है वो फार्मर्स के इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। देखिए, लैंड होना और उसके ऊपर कल्टीवेशन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस इमेज पर वापस ले जाऊं तो इस इमेज में आप ध्यान से देखिए, इस लैंड की साइज में और इस लैंड की साइज में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब एक फार्मर के पास ये लैंड है, उसमें वो फार्मिंग करेगा, तो आप खुद सोचिए इसका आउटपुट और इसका आउटपुट कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि नॉट ऑल द पीपल एंगेज एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। इन पालमपुर 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। मतलब 1/3 150 families are landless. That is 150. Most of them Dalit have no land for cultivation. तो ये तो वो लोग हो गए जिनके पास लैंड ही नहीं है, वो कैसे हो गए, लैंडलेस। 240 families cultivated small plots. 240 families small plots है जिनके पास लैंड की साइज क्या है, लेस देन 2 हेक्टेयर इन द साइज। ये वाला तो 240 और ये 150। और टोटल फैमिलीज कितनी थी, स्टार्टिंग पढ़ा था 450, उसमें से 390 फैमिलीज के पास तो, इनके पास तो छोटा लैंड है और इनके पास तो लैंड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इतने बड़े बड़े लैंड हमें दिख रहे हैं, ये सिर्फ किसके अंडर में है, ओनली 60 फैमिलीज के अंडर में। मतलब दे आर लार्ज फार्मर्स, मतलब बड़े किसान है वो। इन 1960 गोविंद वाज ए फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर। अब इसका कारण क्या है इतने इतने छोटे होने का। देखो, एक गोविंद का एग्जाम्पल ये है, मैं आपको इस गोविंद के एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से समझा सकता हूं। गोविंद के पास ये एक लैंड था, ठीक है, ये गोविंद के पास एक लैंड था जिसमें वो कल्टीवेशन करता था। अब उसके 3 सन थे, 3 बेटे थे उसके पास, गोविंद के 3 बेटे थे। अब कुछ समय बाद जब बेटे बड़े हो गए, गोविंद बूढ़ा हो गया, तो गोविंद ने अपने लैंड को अपने बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब जो गोविंद के 3 बेटे थे, उनमें 3 लैंड जो है वो डिवाइड हो गए। एक ये लैंड हो गया, एक ये लैंड हो गया और एक ये लैंड हो गया। अब ये 3 डिवाइड हो गए। अब पहले तो गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर का था, अब 3 लोग हो गए तो 3 के पास लगभग ये 7.7 अप्रोक्सीमेट जो है इतना लैंड उनके पास हो गया।
तो देखिए पहले 2.25 हेक्टेयर पे प्रोडक्शन होना, अब तीनों अलग अलग लैंड के ऊपर प्रोडक्शन होना, और जरूरी नहीं कि ये तीनों भी प्रोडक्शन करे। सपोज इस वाले बेटे ने कहा कि मैं तो यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा, मैं तो इस लैंड को ऐसे ही रख दूंगा। सपोज इसके कोई और जॉब है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करता है, तो पहले जहां पर 2.25 हेक्टेयर पे होता था, अब सिर्फ 0.7 छोटे छोटे लैंड हो गए। तभी तो रीजन हो गया ना। आप देख सकते हो इमेज के अंदर हमने जो स्टार्टिंग में इमेज देखी थी, देखिए ये छोटे छोटे लैंड। हो सकता है ये फैमिलीज डिवाइड होने के बाद ये लैंड डिवाइड हो गए, है ना। जैसे गोविंद का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, अब उसके 5 बेटे होते तो 5 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता, 10 होते तो 10 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता। Some year after Govind that this land was divided into among these 3 sons. ठीक है। Some years after Govind that the land was divided into 3 sons. The large number of small plots scattered around the village in the picture. ये पिक्चर में यही बता रहा है आपको कि देखिए छोटे छोटे हैं, पूरी जगह पर है, इधर भी है, उधर भी है, ऊपर भी है थोड़े से लैंड। ठीक है, छोटे छोटे लैंड इसी वजह से हो रहे होंगे, फैमिलीज डिवाइड हो रही है, लैंड डिवाइड हो रहे हैं इस वजह से। ये जो पहले बड़ा लैंड होता था, प्रोडक्शन अच्छा होता था, प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, छोटे लैंड है, प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता, सरप्लस ही नहीं हो पाएगा। On the other hand, more than half of the area of the village is covered plots that are quite large in size. मैंने बताया था आपको कितनी फैमिलीज, 60 फैमिलीज, 60 फैमिलीज है जिनके पास कैसे लैंड है, मीडियम एंड लार्ज लैंड है। ठीक है, हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ द लैंड, मतलब जिनके पास कितने लैंड है जो 2 हेक्टेयर से बड़े हैं। A few of their large farmers have land extended over 10 हेक्टेयर और मोर, और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं उनमें से जिनके पास कितने हैं, 2 हेक्टेयर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम है, जो मीडियम फार्मर है उसके पास तो कितना लैंड हो गया, 2 से लेके 10 हेक्टेयर के बीच में, और जो लार्ज फार्मर है उसके पास कितना लैंड हो गया, greater than 10 hectare. Each one now has a plot of land that is only 0.675 hectare in size. और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर्फ कितना लैंड है, 0.75। किसके पास थे, गोविंद के बेटों के पास। वर्क ऑन द फील्ड्स, अब देखिए बहुत सारे काम होते हैं जब फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं, तो खेत जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्रॉप को काट रहे हैं, यहाँ पर प्लोइंग का काम हो रहा है, यहाँ पर सीड्स को बिखेर रहा है, वो सीड्स कर रहा है, यहाँ पर सीड स्प्रेस कर रहा है, यहाँ पर मैन्योर्स कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर भी आप ये यूज़ कर रहा है कल्टीवेशन के लिए। तो ये बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्लोइंग बाय बुलॉक्स, ये रहा प्लोइंग बाय बुलॉक्स, सोइंग, ये सोइंग, ये रहा 6 वाला सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये रहा स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, ये कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए, ये सारे हाथ से हो रहे हैं तो कल्टीवेशन है। तो ये सारी चीजें किस में होती है, वर्क ऑफ फील्ड, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब इतना सारा लैंड में काम होता है, मैंने कहा ना 60 फैमिलीज के पास बड़ा लैंड है, तो अब वो अकेले तो बेचारे कर नहीं सकते होंगे, फैमिली में इतने लोग होंगे नहीं, तो वो कहां से लेके आते होंगे लेबर। तो हु विल प्रोवाइड द लेबर। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, फैक्टर के प्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें हमने लैंड पढ़ा था, फिर लेबर पढ़ा था, फिर कैपिटल पढ़ा था। तो लैंड तो हो गया, चलो बड़ा लैंड है किसी के पास, अब लेबर चाहिए, तो लेबर देगा कौन। फार्मिंग रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क चाहिए। आप खुद देख सकते हैं, आप खुद विलेज में जाए तो आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है फार्मिंग में काम करना, बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। अब देखिए ये वाले जो खेत है, ये वाले छोटे छोटे जो खेत है, ये तो फैमिलीज अपने हिसाब से खुद ही कर लेगी। 4-5 लोग होंगे तो कोई प्लोइंग कर लेगा, कोई थ्रेशिंग का काम कर लेगा, कोई स्प्रे कर देगा, कोई सीड को डिस्पर्स कर देगा। लेबर की जरूरत कहाँ पड़ेगी, इन जगहों पर, कि बहुत बड़े बड़े लैंड है तो लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अब जो छोटे हैं वो तो अपने क्या है, खुद ही देमसेल्स खुद ही कर लेते हैं काम। जैसे गोविंद है, तो गोविंद के बारे में हमने पढ़ा था ना, ये देखिए गोविंद विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, गोविंद और उसके 3 बेटे, 4 लोग हो गए, इतना बड़ा लैंड नहीं है, खुद ही काम कर लिया।
मतलब लेबर की जरूरत नहीं पड़ी हमें बाहर से, ठीक है। तो अब वो जो लोग हैं वो उन्हें लेबर की जरूरत पड़ेगी, जो बड़ी 60 फैमिलीज है उनमें से कुछ को। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो लोग हैं, ये जो डाला है और एक जो है इसमें, एक तो इसमें है डाला, एक लैंडलेस लेबर है, ये रहा इसका नाम, और एक है रामकली। तो देखिए रामकली और डाला की कहानी सुनते हैं एक बार, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे क्या है। ये डाला और ये है रामकली। इन दोनों की बातों से आपको अंदर लग जाएगा नेक्स्ट वो क्या समझाना चाहता है। देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली लार्ज फार्मर हायर अस। मतलब बहुत मुश्किल है आजकल काम मिलना। सिर्फ कौन से फार्मर हमें बुलाते हैं? लार्ज फार्मर, जो बड़े फार्मर है, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड है, एंड डेट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। और वो भी कितने समय के लिए बुलाते हैं? बहुत कम समय के लिए। क्यों बुलाते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। घनश्याम द लार्ज फार्मर है जस्ट बॉट ए हार्वेस्टर। अब देखिए यहाँ पर बता रही है वो रामकली, हार्वेस्टर खरीद लिया। हार्वेस्टर क्या करता है? क्रॉप को कटिंग का काम करता है। तो पहले जो हाथ से कट करते थे वो मशीन से होने लग जाती है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। तो ये रामकली कह रही है भाई पहले तो काम मिल जाता था, हमें हार्वेस्टिंग होती थी उस समय, तो हाथ से करना पड़ता था, तो काम भी बहुत ज़्यादा होता था, वेजेस भी मिल जाती थी। अब तो घनश्याम जो है वो तो हार्वेस्टर लेके आ गया, तो काम ही नहीं है अब तो हार्वेस्टिंग का। आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ इन द होल ईयर। अब वो कितने महीने काम कर रही है? सिर्फ 5 महीने। वो सिर्फ 5 महीने काम कर पा रही है। रीजन बीइंग वो खुद ही बता रही है, हार्वेस्टर मतलब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, मशीन आ गई लेबर्स की जगह। वी हैव ट्रैक्टर्स, प्लोइंग हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग थ्रेशर्स फॉर थ्रेसिंग, इवन प्रोम्यूइंग वीड, सम फर्दर है वीडीसाइड स्प्रेड। मतलब वो कह रहा है डाला कि भाई आजकल तो इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं प्लोइंग के लिए, हार्वेस्टर आ गए हैं हार्वेस्टिंग के लिए, वीडीसाइड्स के लिए वीड्स के लिए वीडीसाइड्स आ गए हैं, स्प्रे आ गए हैं, तो काम ही नहीं है। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक्स मेकिंग इन रायगंज। अब वो कह रही है कि भाई जब लेबर मिल नहीं रहा, इसमें काम नहीं मिल रहा, तो मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है? रायगंज में, जहाँ वो क्या बनाएगी? ईंटें बनाने का काम करेगी। I owe the local money lender 2000 rupees. I had taken 1000 last summer when no work. अब वो अपनी प्रॉब्लम ही बता रहा है कि मैंने लैंड जो था, ऑनर था, लोकल मनी लेंडर से उससे मैंने 2000 रुपये लिए थे। 1000 रुपये मैंने पहले पिछले साल लिए थे जब मेरे पास कोई काम नहीं था। अब ये बता रही है माई सिचुएशन मच बेटर। अब वो कह रही है मुझे तो लोन देने से ही मना कर दिया क्योंकि मैंने पुराना ही लोन नहीं चुकाया। तो ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन इसके डिस्कशन से आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि वहां पर लेबर्स की क्या कंडीशंस है। काम कम हो रहा है, काम कम मिलने लग गया है, वो भी रीजन पता चल रहा है हमें, क्योंकि वहां पर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज होने लग गई है। तो ये है डाला की कहानी और रामकली की, डाला और रामकली की कहानी। देखो अब लेबर्स की वहां क्या कंडीशन है वो पढ़ते हैं। वेजेस कैन बी कैश और इन अ काइंड ऑफ क्रॉप्स, समटाइम लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो। वहां पर जो लेबर्स काम करते हैं उन्हें या तो कैश में पेमेंट मिलती है या उन्हें बदले में सरप्लस में से कुछ हिस्सा मिल जाता है वीट का, जो अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं, और कभी कभी वहां पर उनको खाना भी मिल जाता है दोपहर का, सुबह का, ठीक है। वेजेस आर वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो वेजेस है, जो आप कह सकते हो पर डे की जो इनकम है, जो उनकी सैलरी है, पर डे सैलरी तो नहीं कह सकते उसे, वो पर डे ही मिलती है, तो वेजेस है, ये अलग से अलग है, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं 100 रुपये देते हैं कि 200, कहीं 300, जैसे वो बता रहा था ना कि बहुत कम रुपए मिलते हैं। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और क्रॉप टू क्रॉप भी मिलते हैं, सीजन टू सीजन भी मिलते हैं। जिस सीजन में कम काम होगा, ज़्यादा लेबर होंगे तो कम सैलरी मिलेगी, जहाँ ज़्यादा काम होगा तो वहाँ ज़्यादा वेजेस मिल जाएगी। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में बहुत वेरिएशन है, बताया ना मैंने रामकली का एग्जाम्पल, कितने महीने काम किया? सिर्फ 5 महीने, तो वेरिएशन हो गया। There is also wide duration of employment. Laborers might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or the whole year. मतलब जैसे वो रामकली ने बताया ना कि सिर्फ 5 महीने ही काम कर सकती हूँ क्योंकि वो घनश्याम क्या लेके आ गया? हार्वेस्टर लेके आ गया। तो वही वो बता रहा है। जैसे डाला के बारे में बता रहा है कि डाला इज ए लैंडलेस लेबर, वो एक लैंडलेस लेबर है
और वो डेली बेसिस पे काम करता है, मतलब उसे रेगुलरली काम को ढूंढना पड़ता है। डाला यही बता रहा था। मिनिमम वेजेस देखिए आप, गवर्नमेंट ने कितनी कर रखी है 60 रुपीज, पर डाला कितनी देता है, डाला वो मिलती कितनी है 35 to 40। क्यों, रीजन है इसके पीछे। अब दो जने चले गए किसी जिसका फार्म है उसके पास, वो कहेगा सर मैं काम कर दूंगा आपके लिए, वो कहे कितने रुपए लोगे, अब डाला कहे मैं 40 रुपीज़ दूंगा, वो अगला कहे मैं तो सर आपके 30 में कर दूंगा। तो ठीक है, वो फार्म जो जिसका जो ऑनर होगा वो कहेगा 30 में आ जाओ आप, वो 30 में 2 लेबर रख लेगा, ठीक है, 60 देगा ही नहीं किसी को। तो जो वेजेस है गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, पर जो ऑनर्स होते हैं वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। डाला कंप्लेन्स अबाउट ए सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। दोनों की बातें हमने पढ़ ली। अब ये दोनों जो है वो अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल ऑफ द विलेज, दोनों गरीब लोगों में से आते हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो उधार मांग के काम चला रहे हैं, अपना दूसरों से जो है रुपए लेके काम चला रहे हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो तो सविता के बारे में हम जो पढ़ रहे थे कि सविता एक लेडी है, पालमपुर विलेज की ही रहती है वो, उसके पास एक खुद का लैंड है, ठीक है। अब उसके ऊपर वो क्या करना चाहती है, उसके ऊपर वो फार्मिंग करना चाहती है, ठीक है। अब वो जो फार्मिंग करना चाहती है तो फार्मिंग के लिए उसको सीड्स चाहिए, ठीक है, उसको अपने कुछ मशीन्स को रिपेयर करवाना है, ठीक है, और उसे जो है और भी कुछ इक्विपमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको चाहिए और उसके पास इतने रुपए नहीं है क्योंकि उसका लैंड जो है वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, ताकि मतलब उससे ज़्यादा सरप्लस हो सके और ज़्यादा वो जो सरप्लस को सेल करके अपने पास प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है वो मनी को रख सके। तो सविता क्या करती है, सविता ने एक हिसाब लगाया कि एस्टिमेट किया कि कितने रुपए चाहिए उसको। उसने कहा कि लगभग 3000 रुपए के करीब उसको चाहिए, इतना उसके पास अमाउंट नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा था लैंडलेस लेबर के बारे में कि वो कैसे करते हैं। अभी इसके पास लैंड है और वो फार्मिंग भी करना चाहती है और उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो अपनी फार्मिंग को स्टार्ट कर सके, तो उसके लिए उसको बोरो करना पड़ रहा है। तो उसने एस्टिमेट लगाया 3000 रुपए का। उसने किससे लिया, तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह उसी गांव का एक फार्मर है, ठीक है, और लार्ज फार्मर है, एक बड़ा फार्मर है। उसने उससे 3000 रुपये उधार ले लिए, बोरो कर लिए, ठीक है। अब उसके बदले में सविता को क्या क्या करना पड़ रहा है। अब देखिए सविता को एक तो 24% ऑफ जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है 4 महीनों के लिए 24%। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने 100 रुपीज़ लिए हैं तो नेक्स्ट मंथ 124 हो जाएगा, फिर 148 रुपीज़, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो लगभग 196, मतलब लगभग डबल उसको देने पड़ रहे हैं। तो 3000 के लगभग उसको कितने देने पड़ जाएंगे, 5000 से ज़्यादा क्या उसको टोटल अमाउंट देना पड़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। सविता ऑल्सो हैज promised to work on his field as a farm labor during the harvest season as 35 रुपीज़ पर डे। अब देखो उसके साथ साथ उसने क्या कहा तेजपाल ने कि भाई एक तो मैं इंटरेस्ट लूंगा 24% का, वो तो फिक्स है, उसके साथ साथ तुम्हें मेरे जो लैंड है, क्योंकि वो एक लार्ज फार्मर है, तो मेरे लैंड पर जब भी हार्वेस्टिंग करनी होगी, जब भी हार्वेस्ट का सीजन आएगा तुम वहां काम करना, मैं तुम्हें 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से दे दूंगा। तो सविता को अपने लैंड पे भी काम करना पड़ेगा, उसके साथ साथ तेजपाल के लैंड पे भी काम करना पड़ेगा, जो बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो हार्ड वर्किंग टाइम हो जाएगा सविता के लिए। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड जरूरी है क्योंकि 2 लैंड हो गए उसके पास। टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, अपने फील्ड की भी उसको हार्वेस्टिंग करनी है। देन वर्क एज ए फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह, और उसके बाद तेजपाल सिंह के फार्म पे भी जाना पड़ेगा उसको। द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम एज ए मदर 3 चिल्ड्रन, इसके साथ साथ उसके 3 बच्चे भी हैं। तो जब बच्चे हैं घर पे तो बहुत सारा हाउस होल्ड वर्क भी होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि सविता की जो लाइफ होगी हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लाइफ हो जाएगी, उसके पास समय नहीं रहेगा। तो ये इसलिए क्योंकि उसने तेजपाल से क्या लिया है, उसने वहाँ पे कुछ उससे रुपए लैंड लिए हैं, उधार लिए हैं उसने तेजपाल से अपने फार्मिंग के लिए, अपने जो लैंड है उस पर फार्मिंग के लिए।
Among the three factor production we found that labor is the most abundant factor. ये बहुत abundant factor है, ठीक है, बहुत मात्रा में मिल सकता है लेबर आपको, चाहे जितना मिल सकता है, आप लेबर की कमी नहीं है. There are many people who are willing to work as farm labor in the village. अब जैसे अभी हमने पढ़ा था, डाला के बारे में पढ़ लिया, हमने रामकली के बारे में पढ़ लिया, हमने इवन सविता के बारे में पढ़ा जिसके पास लैंड है फिर भी उसे लेबर की तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है. दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज. ये दोनों हो सकते हैं, जो ज़्यादातर लेबर होंगे वो लैंड लेस भी हो सकते हैं, जैसे डाला और रामकली थी, और उसके साथ साथ वो जिनके ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास लैंड है. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. अब जब व्हीट का हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, कटिंग हो गई, उसके बाद प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, अब कंप्लीट हो गया, अब व्हीट हो चुका है, हार्वेस्ट हो चुका है, अब उसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसको सेल करना है. दे रिटेन ए पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट. अब लोग क्या करते हैं, कुछ अपने पास में व्हीट का पार्ट रख लेते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, और बाकी का क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं सरप्लस को. सरप्लस मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा जो भी बचता है. स्मॉल फार्मर लाइक सविता, गोविंद सन्स हैव लिटिल लैंड. इन द मीडियम लार्ज फैमिली हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट. अब जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो सप्लाई क्या कर देते हैं, व्हीट को मार्केट में. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स. मतलब जो व्हीट जो होते हैं वो ट्रेडर्स जो होते हैं वो परचेस कर लेते हैं, और परचेस करने के बाद टाउन्स में, जैसे ये विलेज में है, ये विलेज से यहाँ सपोज ये शाहपुरा में लेके गए, शाहपुरा में परचेस करके अलग अलग सिटीज़ में जो शॉपकीपर्स है उन्होंने ये सारा व्हीट को खरीद लिया. तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम हिज लैंड. इतना एक्स्ट्रा सरप्लस उसके पास है 350. अब आप देखो जितना ज्यादा सरप्लस होगा, मोर सरप्लस इक्वल टू मोर इनकम. जितना ज्यादा सरप्लस होगा, मोर इनकम, मोर प्रोडक्शन, मोर कैश इन हैंड, ठीक है. इसका मतलब यह है कि जितना किसी के पास सरप्लस ज्यादा होगा उसका कैश इन हैंड भी ज्यादा हो जाएगा, और वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी प्रिपेयर रहेगा. अब सविता के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, सविता के पास लैंड ही छोटा है, तो सरप्लस तो होना बहुत बड़ी बात है. जो अपनी फैमिली को फीड कर दे, इतना ही हो जाए वही काफी है. He sells the surplus wheat at रायगंज मार्केट एंड ए गुड अर्निंग. भाई 350 क्विंटल्स बेचेगा तो गुड अर्निंग ही होगी. लास्ट ईयर तेजपाल सिंह पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. अब जो मनी आ जाएगी वो उसको सेविंग में डाल देगा, और कुछ उसमें से जो मनी होगी वो नेक्स्ट ईयर के जो सीजन होगा उसके लिए वो खर्च कर देगा. लेटर यूज टू सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता. और वो जो मनी है सेविंग की भी वो सविता जैसे फार्मर्स को वो उधार देने में चला जाएगा. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर. अब वो और ट्रैक्टर खरीद रहा है मॉडर्न फार्मिंग के लिए, ठीक है. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज द फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, वो और ट्रैक्टर खरीदेगा तो प्रोडक्शन में और उसके हेल्प हो जाएगी. तो ये तेजपाल सिंह के बारे में है. ए पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल नेक्स्ट सीजन. दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग. मतलब इस तरह के जो फार्मर्स होते हैं तेजपाल सिंह जैसे, वो क्या करते हैं, वो अपनी सेविंग से ही अपने नेक्स्ट सीजन का जो है वो पूरा एस्टिमेट कर लेते हैं. जैसे सविता को तो उधार लेना पड़ा, बोरो करना पड़ा, तेजपाल सिंह के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी. तेजपाल सिंह के पास खुद की ही इतनी सेविंग होगी कि वो नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार रहेगा. सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज सेविंग टू बाय कैटल्स, ट्रक्स, सेटअप शॉप्स. वी शैल सी दीज कंस्टिट्यूट ऑफ कैपिटल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. तो आज के लिए इतना ही. आज हमने तेजपाल और सविता के बारे में पढ़ा, डाला और रामकली के बारे में पढ़ा, उनकी कंडीशंस को देखा, सविता की कंडीशंस को देखा, डाला की कंडीशन को देखा, रामकली की कंडीशन को देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक करेंगे इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में. जब तक के लिए थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.